वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। शिव भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। सोमवार के व्रत में शिव जी और पार्वती जी का पूजन किया जाता है और शिव पूजन के बाद कथा अवश्य पढ़नी व सुननी चाहिए। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा ही दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की इच्छा से वह प्रति सोमवार शिवजी का व्रत किया करता था और विधि विधान से पूजन किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य जैसे कर्म करते हैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सभी बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई अधिक प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार ने अपने पुत्र की आयु के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। और जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। तो उसने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान से भी गुजरो यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में ये विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे का सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण करवाया गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। इस तरह विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के ऊपर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी के ऊपर लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचकर यज्ञ करते रहे और लड़का अपना पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसका बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह करने पर शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती जी कैलाश पर चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र अपनी पुत्र वधू लेकर सकुशल घर वापस लौट आया है। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।